फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपके पास? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। फैक्टर्स ऑफ एक्स फोर माइनस वाई फोर। अब पावर फोर है तो इसको स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन गई है। तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। ये वही फार्मूला है जो ऊपर हमने अप्लाई किया। और ये वाला फार्मूला एग्जैक्टली यही वाली चीज़ बन गई है, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। और फाइनली एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, तो मैं वो अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमने तीनों जो आपकी टर्म्स थी उनकी फैक्टराइजेशन कर दी है। तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ये तीनों टर्म्स की जो हमने फैक्टराइजेशन किया उसमें यही चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यही आपका एच सी एफ है। सबसे पहले टी स्क्वेयर माइनस नाइन की फैक्टराइजेशन करेंगे। टी स्क्वेयर टी का स्क्वायर है और नाइन किसका स्क्वायर है? थ्री का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ए प्लस बी, ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने क्वेश्चन चैप्टर टू के अंदर टेक्निक्स पढ़ी थी, मुख्तलिफ फैक्टराइजेशन के मेथड, वो सारे मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। जिसके अंदर आपके पास फार्मूला जो अप्लाई करना है वो भी है, इसके अंदर आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग है वो भी है, कॉमन निकालना है वो भी है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर टू के अंदर पढ़ चुके हैं हम। टी प्लस थ्री होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, यानी कि इसको एक्सपेंड नहीं करूँगा असल फार्मूले के मुताबिक। इसको मैं सिंपल लिख दूंगा। अगर ओवरऑल स्क्वायर आ रहा है तो इसको मैं दो दफ़ा लिख दूंगा, इस तरह। जिस तरह ए स्क्वायर होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इस तरह टी प्लस थ्री होल स्क्वायर है तो टी प्लस थ्री मैं इसको लिख दूंगा। और ये मुझे आइडिया कैसे हुआ कि मुझे इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि ऊपर आप देखें कि ऊपर आपके पास जो पहली वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन है उसमें टी प्लस थ्री आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो वो टी प्लस थ्री वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, वो टी स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्सटी आ जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें टी प्लस थ्री चाहिए ताकि कॉमन रहे, हम कुछ निकाल सकें।
आगे है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर करवा चुका हूँ। तो 6 है तो 3 और 2 इसके फैक्टर बनते हैं, और माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होके 1 भी बना रहे हैं। तो +3 और -2 ये आपके हैं जो मिडिल टर्म्स आप यूज़ करेंगे। तो +3t -2t -6। अब इनमें कॉमन निकालना स्टार्ट करें। t आ गया, t+3 हो जाएगा। इन दोनों में -2 कॉमन है तो t+3 हो जाएगा। अब ओवरऑल क्या कॉमन है? t+3। बाकी क्या बचा है? t-2। अब आप कॉमन बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। t+3 कॉमन आ रहा है सब में। इसमें भी t+3 है, इसमें भी t+3 है, और यहाँ भी t+3 है। तो यही आपका HCF है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर गालिबन सब में ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग होनी है। टू का फैक्टर है तो 2 × 1 वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव साइन है तो -2x + x -2। तो -2 और +1 ये आपके पेयर्स बन गए थे। अब आप कॉमन निकाल लें। तो ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद कॉमन निकाला, और ये आपके पास नेक्स्ट टाइम जो कॉमन निकालते हैं ये वो निकाल लें। तो ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कंप्लीट हो गई। चैप्टर 2 के अंदर मैंने इसको बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। उसमें हमने बहुत दफ़ा ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। 6 की मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर फैक्टर्स ढूंढे तो 3 × 2 होता है। प्लस का साइन है तो +3 होगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। +3x -2x -6। x कॉमन निकाल लें तो x +3 हो गया। इन दोनों में -2 कॉमन निकाल लें तो x +3। ओवरऑल क्या कॉमन है? x +3। बाकी क्या बचा? x-2। आखिरी वैल्यू क्या बची है? x² - 3x + 2। 2 की क्या फैक्टराइजेशन होती है? और +2 है तो ऐड होंगे, यानी कि 2 × 1 वही फैक्टराइजेशन होती है। तो -x -2x +2। दोनों में क्या कॉमन है? x x-1। इन दोनों में क्या कॉमन है? -2। तो x-1। ओवरऑल क्या कॉमन है? x-1। बाकी क्या बचा? x-2। तो यहाँ से अब आप कॉमन ओवरऑल ढूंढ सकते हैं कि क्या मिल रहा है आपको। यहाँ से x-2 आ रहा है, x-2 x-2। तो ये तीनों में कॉमन x-2 ही है। तो यही आपका HCF है।